नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। शनिदेव व्यक्ति को जुझारू बनाते हैं और जिसकी कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में हो उस व्यक्ति को कभी भी किसी परेशानी से वो घबराता भी नहीं है और ऐसे लोगों के अंदर गजब का आत्मविश्वास होता है। ये लोग अनुशासित होकर जीवन जीते हैं और कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो वे कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ते और इसीलिए वो सफल भी हो जाते हैं, क्योंकि शनिदेव उन्हें तपाकर कुंदन बना देते हैं। शनिदेव एक न्यायाधीश ग्रह हैं। तो आज हम शनिदेव का ये जो महापरिवर्तन हो रहा है 17 जनवरी को, ये महापरिवर्तन आपकी लाइफ में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है यही बताएंगे। क्योंकि शनिदेव जिस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाए उसे रंक से राजा बना देते हैं, लेकिन शनिदेव कभी कभी जल्दी जल्दी काम नहीं करते क्योंकि मंद मंद गति से चलते हैं। मंदः मंदः चलति इति शनिश्चर के अनुसार शनिदेव मंद गति से चलने वाले ग्रह है और यही कारण है कि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं तो कुंभ में भी वो 2.5 साल रहने वाले हैं। तो इसके बाद वो परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब तक वो कुंभ में है, क्योंकि शनिदेव एक कर्म प्रधान ग्रह है और न्याय के देव हैं, तो देखिए पूरे 30 साल के बाद वो कुंभ में आ रहे हैं। और साथ ही कुंभ राशि प्रबल राशि है शनिदेव की, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि होने के कारण कुंभ राशि में गोचर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका प्रभाव न सिर्फ व्यक्ति पर बल्कि दुनिया भर पर पड़ने वाला है। तो जाने अनजाने उनसे आप भयभीत तो हो ही रहे होंगे, पर घबराइए मत। आज हम आपको पॉजिटिव राशिफल बताएंगे कि अच्छा क्या होगा, ये भी बताएंगे कि बुरा क्या होगा, लेकिन आपको पॉजिटिव तरीके से। तो शनिदेव का गोचर जो होता है ये 4 पायों पे होता है। शनि ग्रह का गोचर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तो होता है, लेकिन समय और स्थिति को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि शनि का पाया और शनि का पाद कौन सा है। इसी आधार पर आपके ऊपर इसका प्रभाव रहता है, फल भी देते हैं। तो किस राशि में प्रवेश कर रहे हो उस समय चंद्रमा पहले 6, 11वें भाव में हो तो स्वर्णपाद कहलाता है, दूसरे 5वें 9वें भाव में हो तो रजतपाद कहलाता है, तीसरे 7वें 10वें भाव में हो तो ताम्रपाद कहलाता है और चौथे 8वें और 12वें भाव में हो तो शनि का पाया लौहपाद कहलाता है। तो सोना का पाया होने से व्यक्ति के जीवन में संघर्ष देते हैं, क्योंकि ये सही नहीं है, मानसिक तनाव बढ़ा देते हैं। लेकिन आज हम जैसे कि एक सिंपल तरीके से जानकारी दे दें, जैसे कि चांदी का पाया हो तो शुभ फल की प्राप्ति होती है, व्यक्ति धन खूब प्राप्त करता है, पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, जीवन में पदोन्नति होती है, भूमि भवन मकान वाहन की प्राप्ति होती है। और तांबा या ताम्रपाद हो तो ऐसे लोगों को व्यवसाय नौकरी में उन्नति करता है। इनका बड़े बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना होता है, विद्या की प्राप्ति, विवाह होना, वैवाहिक सुख बढ़ना, सुख सुविधाओं का भोग करना, लंबी दूरी की यात्रा का सुख मिलना जैसी चीज़ें होती है। लेकिन जो लौहपात होता है वो अशुभ माना जाता है, जो स्वास्थ्य की मुश्किलें बढ़ाता है, चोट चपेट दुर्घटना देता है। तो ताम्रपात जो होता है, तांबे का पाया, वो सबसे शुभ फल देने वाला माना गया है, क्योंकि इस समय में ही व्यक्ति ज़्यादा उन्नति करता है नौकरी व्यापार में और व्यक्ति सुख के साधन प्राप्त करता है। तो ये तो थी कन्या वालों, आपका जो शनिदेव का पाया है वो तांबे से बन रहा है। तो तांबे का पाया लेकर पैर लेकर आ रहे हैं शनिदेव, तो क्या होगा, आपके कार्यों में, आपके व्यवसाय में बड़ी सफलता मिलने के योग बनेंगे। यहाँ तक कि लंबी दूरी की यात्रा से सुख मिलेगा, उन्नति के मार्ग खुलेंगे और लंबी दूरी की यात्रा के भी योग है। पारिवारिक और जो आपका निजी जीवन है यहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, क्योंकि तांबे का पाया वैसे भी खुशियों की बरसात करवाता है। नया वाहन अगर आप लेना चाहते हैं तो इस 2.5 साल में बढ़िया वक्त है, आप ले सकते हैं। समाज में आपका मान बढ़ेगा, महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बढ़ेगा और लाभकारी ये समय रहने वाला है आपके लिए। तो कन्या वालों के लिए
ये महापरिवर्तन बहुत खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ देखिए शनिदेव आपके 5वें और 6ठे भाव के स्वामी हैं और इस समय आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपको सकारात्मक और नकारात्मक, हालांकि दोनों ही तरह के परिणाम मिलेंगे, क्योंकि 6ठा भाव जो होता है वो रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु का भाव है। तो देखिए नकारात्मक ये होगा कि जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई पे और फोकस बनाना होगा। आप अगर मन भटके, गलत दोस्तों से ज़रा दूर रहें, मोबाइल टेलीविज़न से थोड़ा दूरी बना कर रखें, लेकिन फिर भी लगे कि आप नहीं पढ़ पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे चीज़ों पर, तब खासकर जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट हैं, कड़ी मेहनत करना है, खूब प्रयास करना है और बी पॉजिटिव रहे, एकदम से एनर्जी से भरपूर, और संभव हो तो रोज़ भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र जरूर पढ़ें। ये पॉजिटिव एनर्जी देता है, सही समय पर आप सही डिसीजन ले पाते हैं, भटकाव से बचाता है। तो पेशेवर रूप से सरकारी क्षेत्र या न्याय के क्षेत्रों से जुड़े जो लोग हैं, जैसे वकील हैं, जज हैं, उनके लिए बहुत उत्तम है। और अपना भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, खासकर पेट के निचले हिस्से यानी नाभि का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे थोड़ी बहुत दर्द वगैरह या कोई ऐसी समस्या अंदर की भी हो सकती है, यूरिन इन्फेक्शन वगैरह, आप अपना ख्याल रखिएगा। अब जो व्यवसायी हैं, जो लोग आयात निर्यात के व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत सफलता मिलने के योग है, क्योंकि प्रेम संबंधों के मामलों में छोटे मोटे उतार चढ़ाव आएंगे। अगर रिश्तों में आप ईमानदार नहीं हैं तो हो सकता है ब्रेकअप हो जाए, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए कन्या वालों, शनिदेव पंचम 6ठे भाव के स्वामी होकर 6ठे भाव में हैं, तो आपको शक्तिशाली भी बना रहे हैं, क्योंकि शत्रु विरोधी दबे रहेंगे, पर पेट का ख्याल रखना है आपको। और दूसरा, खर्चों पर कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो कर्ज बढ़ सकते हैं। भाई बहनों से उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हैं। बेवजह की बात में उलझने से बचिएगा, ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। और दूसरी बात, अगर आप किसी पुरानी बीमारी से परेशान थे तो उससे मुक्ति मिलेगी। अगर कोई मुकदमा चल रहा है, कोई पुराना विवाद चल रहा है, तो उसमें विजय श्री प्राप्त होगा। और साथ ही शनिदेव आपको, चूँकि आपके संतान के भाव से थोड़ी सी यहाँ पर चिंता दे रहे हैं, तो पंचम भाव को थोड़ा आपको बेहतर करना होगा। और साथ ही देखिए उपाय तो हम बताएंगे ही, लेकिन उसके पहले एक और बात जान लें कि शत्रु विरोधी पर आप हालांकि भारी पड़ेंगे, लेकिन शनिदेव की ये जो स्थिति है कुछ मामलों में गड़बड़ कर रहा है, तो कुछ मामलों में आपको मजबूत बना रहा है। तो ऐसा नहीं है कि शत्रु विरोधी एकदम से आपको परेशान करेंगे या आप उन पे हमेशा भारी रहेंगे, नहीं, आपको यहाँ दिमाग यूज़ करना है। शनिदेव तो आपके साथ हैं, पर शांत रहने का प्रयास करें। जहाँ तक संभव हो इन चीज़ों में पड़ने से ही बचें। किसी को इस समय कर्ज मत दीजिएगा, ज़्यादा खर्च मत कीजिए, और कर्ज लेना भी नहीं है, जहाँ तक संभव हो लेने से भी बचिए। अगर आप कर्ज में पहले से फंसे हैं तो उतारने पर ध्यान दीजिए। अगर आप नौकरी करते हैं, व्यापारी हैं आप, तो कार्यस्थल पर आपको अपने शत्रुओं को जरा भी नजरअंदाज नहीं करना है, बल्कि सतर्क रहना है, नहीं तो वो आपके खिलाफ षड्यंत्र भी रचते नजर आएंगे, आपको हानि पहुंचा सकते हैं। अब देखिए 30 जनवरी से शनिदेव आपके सप्तम भाव में, यहाँ पर 6ठे भाव में अस्त हो जाएंगे। तो क्या होगा, किसी प्रकार की कोई भी योजना को पूरा करने के लिए बैंक या किसी अन्य संस्थान से कर्ज, ऋण लेने के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आर्थिक बोझ बढ़ेगा, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर देखिए शनिदेव 17 जनवरी तक आपके संतान, शिक्षा, प्रेम के भाव में है, लेकिन उसके बाद 6ठे भाव में आ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको दान पुण्य वगैरह में भी आप इन्वॉल्व होंगे, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ भी दान करना भी आपको पतन की ओर ले जाएगा। दान एक लिमिट तक ठीक है, पर अपना भी थोड़ा ख्याल रखें। और 6 मार्च को शनिदेव आपके 6ठे भाव में ही अस्त जो थे वो उदित हो जाएंगे। अब यहाँ पर पेट संबंधी जो मुश्किलें चल रही थी उसमें राहत मिलेगी, और ख़ासकर जो लोग 40+ हैं उनको कमर से जुड़ी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, किडनी वगैरह की प्रॉब्लम अगर थी भी तो राहत मिलेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पानी वगैरह पीते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव पर है, बहुत हद तक मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, आपका साहस बढ़ेगा, घर परिवार में भाई बहन का सपोर्ट आपको फिर मिलने लगेगा। 17 जून से शनिदेव कुंभ राशि में वक्री होंगे और यहाँ पर 4 नवंबर तक रहेंगे। इस बीच आप धन उधार लेने देने से बचें,
किसी का गारंटर ना बने। लेकिन 4 नवंबर के भी बाद जो है, जो विद्यार्थी हैं वो अपनी संगति को बेहतर करें, पढ़ाई लिखाई पे फोकस करें और बुरे जो दोस्त हैं आपके, जो आपका टाइम बर्बाद करते हैं, ऐसे दोस्तों से जरा बचें। शनि की सप्तम दृष्टि के कारण आपका नवंबर और दिसंबर का जो महीना वो बहुत अच्छा है, तो तैयार रहें। रोज नहाने के पानी में सरसों के पानी डालकर नहाएं तो बेहतर है।